अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यूट्री के बारे में। आप लोग के बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं कि आप ही न्यूट्री से रिलेटेड बता दें। स्पेस से रिलेटेड तो मैंने ऑलरेडी काफ़ी कुछ बता दिया आप लोगों को। से अपनी कैट को स्पे भी करवाया था, तब भी आप लोग के साथ वीडियो शेयर कर दी, उसके प्रिकॉशंस वगैरह सारी चीज़ें डिटेल से शेयर कर दी थी। बट न्यूट्री के बारे में मैंने नहीं बताया था, तो आज की वीडियो न्यूट्री के ऊपर होने वाली है, क्योंकि आप लोग के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं कि आप भी प्लीज़ न्यूट्री के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। न्यूट्री यानी कि न्यूट्री करवाने से पहले की कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए, और न्यूट्री करवाने के बाद कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आप लोग को सारा कुछ डिटेल से बताऊंगी। वीडियो की तरफ जाने से पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चले चलते हैं वीडियो की तरफ, आप लोग को डिटेल से बताती हूँ। अच्छा, तो आप लोगों के कुछ सवालात थे जो मैंने कमेंट सेक्शन में से पढ़े थे, तो मैंने कहा था कि जब मैं न्यूट्री की वीडियो बनाऊंगी तो उसके अंदर आप लोग को इस बारे में डिटेल से गाइड करूंगी। सबसे पहले तो जो बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि न्यूट्री जो है वो किस एज में कराना चाहिए। अब मैं आप लोग को अपने बता देती हूँ, कैस्पर के बारे में बताती हूँ, उससे आप लोग को बहुत अच्छे से जो है ना वो समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें। तो आपने वीडियो को कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइफ सेविंग वीडियो होगी आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले तो 6 मंथ का जब आपका कैट होता है ना, मेल कैट जब आपका 6 मंथ का हो जाता है तो उसके बाद वो अडल्ट हो जाता है। ज़रूरी नहीं 6 मंथ के अंदर हो सकता है 7 में हो, 8 में हो, 10 में हो या 1 ईयर में हो, तब जाकर भी होता है। लेकिन ज़्यादातर जो अडल्ट हो जाते हैं ना मेल कैट, वो तकरीबन 6 to 7 मंथ के अंदर हो जाते हैं। तो कैस्पर का भी सेम यही था। अब अडल्ट होने के बाद मेल कैट हरकतें क्या करने लग जाता है, जिससे आपको पता लगे कि अब आपको उसको न्यूट्री करवाना है या अब आपको उसकी मीटिंग करवानी है। तो सबसे पहले उसके अंदर चेंज ये आया है कि वो बाहर भागना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जैसे ही उसको मौका मिलेगा वो दीवार फलांग के भाग जाएगा, या फिर वो है ना वो गेट से भाग जाएगा, किसी भी तरीके से ना वो बाहर भागने की कोशिश करेगा। या आपके घर में कोई भी स्ट्रे कैट आ रही है, भले वो मेल हो या फीमेल हो, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा। उसका जो बिहेवियर है ना वो आपके साथ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली आपके साथ बिहेव करेगा। और आपके साथ अगर फीमेल कैट है अगर कोई, उसके बावजूद भी जो है ना वो फीमेल कैट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहेगा, उसके साथ भी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करेगा। अगर उसको मीटिंग के लिए छोड़ेंगे तो अक्सर ऐसा होता है कि मीटिंग भी नहीं करता। और मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर आपका फीमेल कैट जो है वो अडल्ट हो गया है और आपके पास एक फीमेल कैट है, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि फीमेल कैट जो है ना वो मंथ में एक दफ़ा या 2 मंथ्स में एक दफ़ा हीट के ऊपर आती है। इसीलिए मेल कैट कभी भी किसी एक फीमेल के ऊपर नहीं रहते हैं। एक चीज़ आप लोगों ने बिल्कुल क्लियर कर लेनी है कि बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि आप ही हमारे पास फीमेल कैट है फिर भी हमारा मेल कैट जो है वो उसके साथ जो है वो मीटिंग नहीं करता। उसका रीज़न ही यही है कि क्योंकि मेल कैट किसी एक फीमेल के ऊपर नहीं रुकता। तो इसलिए मेल कैट का ईजी सा हल ये है कि आप मेल कैट को न्यूट्री करवा दोगे तो उसके फिर बहुत ज़्यादा फायदे होंगे। ठीक है, एक ये चीज़ हो गई। उसके बाद वो खाने में भी नखरे बहुत ज़्यादा दिखाना स्टार्ट कर देता है। यूरिन जो है ना जगह जगह पास करना स्टार्ट कर देगा, लिटर बिल्कुल छोड़ देगा, घर में एकदम गंदगी मचा देता है, जगह 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 यूरिन पास करता है, कोई एक जगह नहीं करता, जगह जगह पास करता रहेगा। स्प्रे करना स्टार्ट कर देता है जगह जगह। इवन कि मैं आपको इतना बता दूं कि जो मेल कैट होते हैं उनकी हिस्स इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि अगर आपकी गली में या आपकी पिछली गली में भी अगर कोई फीमेल कैट होगी ना और वो हीट पे आई होगी या उसको स्प्रे वगैरह उसने पास किया होगा इधर उधर से, तो आपकी मेल कैट को पता लग जाता है और वो घर से इसीलिए भागने की कोशिश। तो इसका सीधा सा हल यही है कि आप अपने मेल कैट को न्यूट्री करवा दो, वो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, अब न्यूट्री करवाने से पहले 6 मंथ्स के अंदर मैंने कैस्पर को न्यूट्री करवाया था, जब उसने ये सारी हरकतें जो है वो स्टार्ट करी थी और उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया था, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहने लगा था। हालांकि मानो आ चुकी थी तब तक, लेकिन फिर भी वो इस तरह की हरकतें करता, बहुत ज़्यादा उसने स्ट्रे कैट से लड़ाई करना स्टार्ट कर दी और बहुत ज़्यादा घर से भागने की कोशिश करता था। अब जब मैंने उसको न्यूट्री करवाया, सबसे पहले जब न्यूट्री करवाने से पहले सबसे पहले तो आपने अपनी कैट को फास्टिंग करानी होती है। ठीक है, तकरीबन 13 से 14 घंटे की आपने फास्टिंग करानी होती है बिफोर, और फिर आफ्टर भी आपने उसके फास्टिंग करानी होती है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, वरना इससे ना उसकी कंडीशन भी ख़राब हो सकती है। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अब न्यूट्री करवाने से पहले सबसे पहले आपने देखना है कि डॉक्टर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा हुए हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने आके ये बात बोली भी है कि हमने न्यूट्री करवाया, लेकिन न्यूट्री करवाने के बाद भी हमारी कैट के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं आई, वो अभी भी वैसे एग्रेसिव होता है, वैसे ही स्ट्रे कैट से लड़ता है, उसी तरह की हरकतें करता है और घर से भागने की कोशिश भी करता है। ऐसा तब होता है जब सही तरीके से आपकी कैट को न्यूट्री नहीं किया जाता है, तब ये सारी चीज़ें जो है वो आपको फेस करने को मिलती है। तो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है।
मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि कोशिश यही करें कि जिसने पहले से न्यूटर करवाया हुआ हो आप उससे पूछ लें कि उसने किस डॉक्टर से करवाया है। जो अच्छे और बेस्ट डॉक्टर हो आप उनसे न्यूटर करवा सकते हैं। अगर आप कराची में न्यूटर करवाना चाहते हैं तो मैं अपने डॉक्टर का जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। जब से मैंने अपने कैस्पर को न्यूटर करवाया अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से मुझे कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिली है, जो कि दोबारा से फेस करने को मिलती हैं। तो जितना छोटी एज में आप न्यूटर करवा लोगे उतना ज़्यादा बेस्ट है। उम्मीद है कि आप लोग को इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो न्यूटर करवाने की कोई भी एज नहीं है, लेकिन कोशिश ये करो कि जितनी छोटी एज में करवा लो उतना ही ज़्यादा अच्छा है, ताकि आगे चल के आपकी कैट के लिए ये सारी प्रॉब्लम्स ना बने और आप लोग को भी फेस करने को ना मिले। अब सेकंड चीज़ ये कि आपने उसको फास्टिंग करवानी है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं अपनी टाइमिंग बताऊं कि मैंने किस तरीके से कराया था, तो मेरी अगले दिन की 3 बजे की टाइमिंग थी। तो मैंने रात को कैस्पर को खाना दिया तकरीबन 10-11 बजे। उसके बाद सुबह मैंने उसको 7 बजे लास्ट खाना दिया था, और फिर दोपहर 3 बजे तक मैंने उसको कोई खाना पीना कुछ भी नहीं दिया था। और 3 बजे मैं उसको छोड़ के आई थी 3 बजे, और 5 बजे जो है ना वो उसका ऑपरेट हुआ था। यानी कि उसका मेल कैट का इतना लंबा ऑपरेशन नहीं होता है, फीमेल कैट का ज़्यादा होता है, मेल कैट का इतना ज़्यादा नहीं होता है, तो जल्दी ही हो जाता है। तो उसके बाद आप चाहो तो आप हॉस्पिटल में बोर्डिंग भी करवा सकते हो, वरना ज़रूरत नहीं है मेल कैट को इतनी ज़्यादा, आप उसको घर लेकर आ सकते हो। तो 5 बजे मैं उसको छोड़ के आई थी, और तकरीबन 7 बजे 8 बजे तक मैं उसको लेकर आ गई थी। और डॉक्टर ने मुझे टाइमिंग दी थी रात को 2 बजे तक आपने इसको कुछ भी नहीं देना है। क्यों? फिर उसके बाद जैसे आहिस्ता आहिस्ता करके जब कैस्पर को होश आना स्टार्ट हो गया था, यानी कि जो भी बिल्कुल निढाल पड़ा हुआ था, और उसके बाद जब उसको होश आना स्टार्ट हुआ तो वो खाना तलाश कर रहा था, उसको भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने क्या करा कि मैंने उसको 12 बजे थोड़ा सा जेली फूड दे दिया। अच्छा, जब ऑपरेट वगैरह होता है तो उसके बाद आपको डायरेक्टली सॉलिड फूड नहीं देना होता, आपने कोई जो है वो लिक्विड टाइप जो फूड होता है ना वो देना होता है। तो आप कोशिश करो कि आप जेली फूड दे दो 2 से 3 दफ़ा। जो है वो डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आपने तकरीबन 1 दिन या 2 दिन आपने उसको जेली फूड ही देना है। विस्कास का मैंने जेली फूड उसको दिया था। तो कैस्पर को जब 12 बजे होश आया तो मैंने फ़ौरन ही उसको फूड दे दिया था, और उसके बाद उसको फ़ौरन ही वॉमिटिंग हो गई, जो कि मेरी गलती थी। और इसी वजह से मैं आपको बोलती हूँ कि मुझे इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस है, तभी मैं आप लोग को इन सारी चीज़ों के लिए गाइड कर रही होती हूँ। तो हमेशा उससे सीखे जिसका इस सब चीज़ों के ऊपर एक्सपीरियंस हो। तो कैस्पर को उल्टी हुई, और उल्टी मतलब ऐसी थी दवाई टाइप की जैसे उल्टी होती है, इस तरह की उसको कोई येलो टाइप की उल्टी हुई थी। और उसके बाद फिर मैंने उसको कुछ भी नहीं दिया, 2-3 घंटे तक कुछ भी नहीं दिया। फिर वो उठ रहा था, जा रहा था। तो आपने इस चीज़ का थोड़ा सा कंट्रोल करना है कि जब आपका मेल कैट को होश आए तो वो फौरन ही उठने या भागने दौड़ने ना लगे, क्योंकि कैट्स करना स्टार्ट कर देती हैं, या वो जो उसका प्राइवेट एरिया है वहाँ पर लिक भी ना करे। तो उसके लिए एक मतलब कॉलर टाइप आता है, वो भी उसके यहाँ पर लगा सकते हो, गले पे आप लगाओगे तो उसके बाद वो ये सारी चीज़ें नहीं करेगा। तो मैंने क्या करा कि मैंने उसको केज में बंद कर दिया था, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आराम करे, और ना कि वो इधर उधर उठ के भागे दौड़े, और ना ही कुछ खाए पिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना होता है आपने कि आप उसको घर लेकर आ गए हो, यानी कि फॉरन ऑपरेट करवाओ, 2-3 घंटे में आप उसको घर लेकर आ जाओ। जो भी चीज़ें होती हैं वो डॉक्टर पहले ही बता देता है। अगर हेल्थ अच्छी है, ठीक है, तो फिर जो है ना वो डॉक्टर बोल देते हैं कि घर ले जाओ, वरना अगर कोई इशू होता है, कोई मसले मसाइल होता है, तो फिर डॉक्टर बोल देते हैं कि नहीं आप इसको बोर्डिंग करवा दो, ठीक है। ऑपरेट करवाने से पहले डॉक्टर खुद आपसे पूछेंगे कि इसकी हेल्थ कैसी है, ये खाना पीना कैसे करता है, कितने टाइम खाता है, क्या है सारी चीज़ें, क्योंकि मेरे डॉक्टर ने सारे सवाल किए थे, इसलिए मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। अब उसके बाद जब आपने ऑपरेट करवा दिया, 2-3 दिन लगेंगे। आपने अपने कैट को जो है वो भागने दौड़ने नहीं देना है, आपने उसको ज़्यादा से ज़्यादा आराम कराना है, आपने उसको लाइट हल्का हल्का फूड देना है, ताकि अब उसको स्टूल वगैरह भी पास ना हो। यूरिन वो कर सकता है, स्टूल वगैरह ज़्यादा पास ना हो, तो उसके लिए वो सही होता है, ठीक है जी। उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल है कि हमें डाइट बता दें कि हमारी कैट न्यूटर हो गया तो हम क्या खिला सकते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपका कैट न्यूटर हो गया है तो भी आप उसको सब कुछ खिला सकते हो, लेकिन अब उसकी हेल्थ अच्छी होने लग जाएगी। न्यूटर करवाने के बाद आपका कुछ टाइम के बाद जो है वो आपको खुद फर्क नजर आना स्टार्ट हो जाएगा कि आपकी कैट की जो हेल्थ है ना वो काफ़ी अच्छी होना स्टार्ट हो गई है। आपकी कैट की जो मूड है, बिहेवियर है, उसमें काफ़ी ज़्यादा फर्क आना स्टार्ट हो गया है। वो घर से बाहर भागना बंद कर देगा, उसका बिहेवियर आपके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, बहुत फ्रेंडली हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्लेफुल हो जाएगा। जो एग्रेसिव रहता था वो सब कुछ नहीं करेगा, प्रॉपर खाना पीना खाएगा, बल्कि और ज़्यादा उसके खाने की क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाएगी और उसकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी।
अब मैं आपको एक बात बता दूं कि कैस्पर शुरू में बिल्कुल इतना ज़्यादा मोटा हेल्दी नहीं था। अगर आप उसकी पुरानी वीडियोस देखोगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा कैस्पर इतना हेल्दी नहीं था, बट न्यूटर करवाने के बाद उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। तभी मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि अपनी कैट को जो है वो वक्त रहते ही न्यूटर करवा ले, तो उससे उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई। अगर तो आपको बेबीज प्रोड्यूस करवाने हैं तो फिर ठीक है, फिर आप न्यूटर नहीं करवाओ, लेकिन उसके साथ जो मसले मसाइल आएंगे आपको वो भी फेस करने पड़ेंगे। वरना इससे अच्छा यही है कि आप उसको न्यूटर करवा दोगे तो उसके काफ़ी सारे मसले मसाइल जो है वो कम हो जाएंगे। यूटीआई का प्रॉब्लम, लिवर का प्रॉब्लम, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो न्यूटर करवाने के बाद जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं। और कैट की जो एज है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब उसकी लाइफ लाइन अगर समझे अगर 14 साल है तो वो और ज़्यादा, मतलब 5-6 साल और ज़्यादा उसके अंदर आप ऐड कर लो। वैसे तो फीमेल कैट की जो है वो लाइफ लाइन ज़्यादा होती है, पर अगर मेल कैट को न्यूटर करवा दो तो उसके बाद उसकी लाइफ और ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी हेल्थ अच्छी हो जाती है, उसका वजन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, उसका मूड बहुत अच्छा हो जाता है, वो हर चीज़ खाने पीने लग जाता है, आपके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाता है, आपके साथ आपका बिल्कुल एकदम गुड जो आपका पैट होता है ना वो बन के आपके घर में रहता है। और आप और आपका पैट दोनों ही बहुत ज़्यादा जो है वो खुश रहते हैं, यानी कि वो फिर जो है ना बाहर ना भागेगा, ना वो स्ट्रे कैट से लड़ाई करेगा, ना वो इधर उधर यूरिन पास करेगा। एक जगह लेटर यूज़ करवा दो तो एक जगह वो फिर लेटर इस्तेमाल करेगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने कैस्पर को न्यूटर करवाने के बाद अपनी कैस्पर की लाइफ के अंदर ये सारी चेंजिंग्स देखी हैं, और उसके बाद मैं फुली सेटिस्फाई हूँ इस चीज़ से कि न्यूटर करवाना इज़ द बेस्ट जो है ना वो हल है आपके लिए, अगर आप भी ये सारी चीज़ें जो है वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग के फिर भी कोई सवालात है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो आप लोग ये भी मुझे बता सकते हो। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो वीडियो होगी ना वो मेरी टीथ ब्रशिंग के ऊपर होगी। मैं घर में जो है वो टीथ ब्रशिंग करना स्टार्ट कर मतलब सिखाऊंगी आप लोगों को कि आप किस तरीके से अपनी कैट के टीथ ब्रश करवा सकते हो घर में रहते हुए। और इसके अलावा अगर कोई टॉपिक है तो आप लोग वो भी शेयर कर सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो इंशाल्लाह ताला आप लोग के लिए बना दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।